नमस्ते फ्रेंड्स, मैं रितु मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल लाइफ स्टाइल विद रितु मिश्रा में। और डेली के कंटेंट की तरह ही मैं लेके आ गई हूँ एक और होम मेकिंग वीडियो जो आपकी होम मेकिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज के कंटेंट में है किचन क्लीनिंग से जुड़े हुए मुद्दे। किचन क्लीनिंग में अगर हम लोग कुछ टूल्स का यूज करते हैं तो हमारी जो किचन क्लीनिंग है वो काफ़ी आसान हो जाती है, साथ ही साथ उसमें टाइम कम लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और शेयर करती हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपकी भी किचन क्लीनिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। देखिए, किचन क्लीनिंग तो हम सब करते ही रहते हैं, लेकिन किचन क्लीनिंग एफिशिएंटली तभी हो सकती है जब हमारे पास कुछ मस्ट हैव वाले किचन टूल्स अवेलेबल हों। इन किचन टूल्स से होता ये है कि हम जो घंटों का काम है ना वो मिनटों में कर देते हैं। ये हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं और किचन के कोने कोने को एकदम बारीकी से हम इनसे साफ़ कर पाते हैं। तो कुछ किचन टूल्स मैं शेयर कर रही हूँ। ये किचन टूल्स आपके भी किचन में अगर होंगे तो आप लोग भी अपने घंटों की मेहनत को बचा पाएंगे और घंटों का काम चुटकियों बजाते मिनटों में कर देंगे। किचन में बर्तनों को वॉश करने के लिए हम यूज करते हैं या तो कोई सा सोप या तो लिक्विड जेल इस टाइप का, और इसको यूज करते हैं हम इसको किसी कंटेनर में या कटोरे में निकाल के, जिससे इसकी खपत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होता है। तो इसकी खपत को कम करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एक डिस्पेंसर इस टाइप का। ये 100 से 150 के रेंज में आपको अच्छे ब्रांड का मिल जाता है और ये नयासा ब्रांड का मैंने लिया है। और देखिए, लिक्विड जेल को इसमें नीचे बने कंटेनर में डाल लेना है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के डाइल्यूट कर लीजिए। ये कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही इसको हम ऊपर से पुश करेंगे तो लिक्विड जेल इसमें से निकल के आएगा एक बार में 1 से 2 ड्रॉप। और इसकी खपत बहुत कम होगी, पैसे भी बचेंगे, साथ ही साथ हमारा टाइम भी बच जाता है। मार्केट में बहुत से टाइप के स्क्रबर्स आते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि किस स्क्रबर को हम कौन से बर्तन पे परफेक्टली यूज कर सकते हैं। वैसे तो हम सभी स्क्रबर का रोज़ यूज करते हैं, लेकिन अगर हमको परफेक्ट आइडिया पता हो तो हम ये काम और अच्छे से कम टाइम में कर पाएंगे। तो ये देखिए, इस टाइप का जो ग्रीन स्क्रबर होता है ये मल्टीपर्पस पर्पस होता है। हर टाइप का बर्तन, चाहे वो मेटल का हो, स्टील का हो, ग्लास हो या सिरेमिक हो, सभी को एकदम इवनली क्लीन करता है और चमका के रख देता है बर्तनों को। इससे थोड़े से जो जिद्दी दाग होते हैं वो भी आसानी से निकल जाते हैं। बहुत सारे बर्तन किचन में ऐसे होते हैं जो कि सॉफ्ट सरफेस वाले होते हैं, उनमें स्क्रैचेस लगने का खतरा रहता है। तो उनके लिए आप ऐसा स्पॉन्ज वाला स्क्रबर यूज करिए। स्पॉन्ज साइड से क्लीनिंग करिए सॉफ्ट चमकदार सरफेसेस की, जैसे ग्लास हो गया, सिरेमिक कंटेनर्स हो गए, नॉन स्टिक बर्तन हो गए। और इसका जो हार्ड वाला ग्रीन साइड है वो आपके स्टील के बर्तनों को चमकाने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। तो इस टाइप का स्क्रबर भी अपने किचन में ज़रूर रखिए। थर्ड टाइप का स्क्रबर है ये स्टील वाला स्क्रबर। ये भी बहुत अच्छे से बर्तनों को साफ़ करता है, खासकर जो बर्तन जल गए होते हैं उनको। तो ये मेरे पास एक तवा है और बहुत लोगों के तवे में देखिए साइड साइड में ऐसे पैचेस आ जाते हैं रोटियां बनाते बनाते। तो इनकी क्लीनिंग नॉर्मल किसी भी स्क्रबर से नहीं हो पाती है। तो इसके लिए एक हैक है कि देखिए, स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं या कोई नुकीला सा चाकू ले सकते हैं और उसके हेल्प से धीरे धीरे इन पैचेस को आप आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा हिट करके अगर आप मारेंगे तो ये आसानी से पैचेस उखड़ जाते हैं और तवा एकदम से आपका क्लीन हो जाता है। देन आप रब कर दीजिए स्टील वाले स्क्रबर से और आपका तवा एकदम नए जैसा चमक उठेगा। साथ ही साथ जब भी हम किचन में सफाई करते हैं ना, तो अगर प्लेटफॉर्म पे सफाई कर रहे हैं तो एक ऐसे टॉवेल को ज़रूर बिछा लें। इससे क्या होता है कि आपका प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता। ये है आज का एक्स्ट्रा हैक। हम में से
ऐसे बहुत से लोग हैं जो बर्तनों को धो के डायरेक्ट किचन के काउंटर टॉप पे रख देते हैं, जिससे बर्तनों से निकलने वाले पानी से पूरा काउंटर टॉप गीला हो जाता है, पानी पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है। ये हाइजीनिक भी नहीं होता है। तो बर्तनों को धो के अगर आप टोकरे में नहीं रख रहे हैं तो एक कॉटन टॉवेल बिछा लीजिए, उसके ऊपर रखिए, पानी बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होगा। हमारे किचन में अगर क्लीनिंग ब्रश हो ना तो ये हमारी क्लीनिंग को बहुत ही आसान कर देते हैं, साथ में बहुत ही इफ़ेक्टिव क्लीनिंग इनके हेल्प से हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। ये है एक ब्रश का पैकेट जिसमें 3 ब्रशेज़ हैं, 50 रुपीज़ का ये पैकेट मैं मार्केट से लेके आई हूँ। एक तो नॉर्मल ब्रश है और 2 हैं इसमें मेटालिक ब्रश। बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जहाँ तक स्क्रबर की पहुँच नहीं होती, स्क्रबर नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ की क्लीनिंग इस टाइप के ब्रशेज़ से बहुत आसानी से हो जाती है। जैसे हमारे बर्तनों के हैंडल्स हो गए, ये कभी-कभी दूध वगैरह खाना या कुछ गिर जाता है तो उसमें जल सा जाता है और उसको स्क्रबर से साफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ऐसे मेटालिक ब्रश की हेल्प से आप साफ़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके नॉन स्टिक के बर्तन हैं, उनका कुकर का ढक्कन हो गया, सीटी का एरिया या जो हैंडल के पास का ये एरिया होता है, ये स्क्रबर से साफ़ नहीं हो पाता, तो ऐसे ब्रश रखिए, आपकी क्लीनिंग बहुत ही कम टाइम में हो जाएगी। जिसमें घंटों लगते थे ना, उसमें कुछ सेकंड ही लगेंगे और क्लीनिंग देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है, क्लीनिंग कितनी जल्दी से आसानी से हो गई। इस टाइप के ब्रशेस हमारे कुक टॉप को भी क्लीन करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। बहुत से बारीक कोने कुक टॉप के ऐसे होते हैं या किचन के बहुत सारा एरिया ऐसा होता है जहाँ पे स्क्रबर या जो स्टील वाला जूना है वो काम नहीं करता है, स्टील वाला स्क्रबर काम नहीं करता है। ऐसे में ये जो ब्रशेस होते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव क्लीनिंग करते हैं, कोनों-कोनों की सफाई आसानी से कर देते हैं। साथ ही साथ हमारे कुक टॉप पे कभी कुछ गिर गया तो जो उसका जला हुआ दाग होता है, जैसे ये अभी दूध गिर गया था तो उसका दाग है, तो उसको भी ये जो ब्रश है बहुत आसानी से 1 से 1.5 मिनट में एकदम अच्छे से क्लीन कर देता है। कुकिंग करते-करते हमारे जो गैस के बर्नर होते हैं, इनका रंग काला हो जाता है या इनका कलर अजीब-सा हो जाता है, तो इसको क्लीन करने के लिए मेरे पास एक डीआईवाई लिक्विड है, जिससे ये बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं। तो हमें एक बोल में ले लेना है पानी, अगर आप गर्म पानी लेंगे तो इनकी क्लीनिंग और भी जल्दी हो जाएगी। साथ ही में ही इसमें डालना है विनेगर। ये एक्चुअली में मेरा ब्रास का बना हुआ बर्नर है, तो इसके लिए मैं विनेगर डाल रही हूँ। देन इसमें हमें 4 से 5 घंटे के लिए सोक करके रख देना है। आप जब रात की क्लीनिंग करते हैं तो हर 2 से 3 दिन में इनको सोक करके रख दीजिए और सुबह उठ के इनको रब कर दीजिए या दोपहर के टाइम में भी आप कर सकते हैं जब आपकी कुकिंग हो गई है तो। और ये देखिए इसके लिए आप पीताम्बरी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका जो बर्नर है वो मेटल का या ब्रास का बना हुआ है। पीताम्बरी से भी ये साफ़ हो जाता है, बट जो डीआईवाई लिक्विड है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस स्क्रबर का ग्रीन साइड यूज़ करती हूँ मैं किचन के काउंटर टॉप और कुक टॉप की क्लीनिंग में। थोड़ा सा लिक्विड जेल लगाया और इससे बहुत ही अच्छे से सफाई हो जाती है, बहुत ही कम टाइम में सफाई हो जाती है, साथ ही साथ किसी भी टाइप के स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं। मैं भी किचन की क्लीनिंग जब करती थी ना तो नॉर्मली किचन टॉवेल को यूज करती थी, उसको बार-बार धोती थी सिंक में जाके, फिर किचन की क्लीनिंग करती थी। बट ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। अगर आप इस तरह का स्प्रे बॉटल किचन में रखते हैं ना तो ये आपके टाइम को बहुत ही शॉर्ट कर देता है। बहुत ही कम टाइम में आप इफ़ेक्टिव तरीके से किचन की क्लीनिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कई डीआईवाई लिक्विड भी बना सकते हैं जिनके हेल्प से आपकी क्लीनिंग और भी हाइजीनिक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है, 1 कटोरी पानी है जिसमें मैं 2 ढक्कन डाल रही हूँ व्हाइट विनेगर और इस लिक्विड से किचन की क्लीनिंग आसान होती है। साथ ही साथ मैं यूज़ करती थी पहले ऐसे कॉटन टॉवल्स किचन की क्लीनिंग के लिए, जिससे साफ़ करने में तो नॉर्मली हर कोई साफ़ करता है, कोई मुश्किल नहीं आती थी, बट ये ना हर काउंटर टॉप पे या हर जगह जो शाइनी सरफेस होता है वहाँ पे रेसे छोड़ देता था, जो देखने में बहुत ही गंदा लगता था। तो अभी मैं ये लेके आई हूँ, फर्स्ट टाइम ही मैं यूज़ करने जा रही हूँ इसको, और ये है स्पॉन्ज वाइप्स। ये
स्पंज और कॉटन से मिक्स होके बनता है। 100 रुपए के 5 है, 100 रुपए का ये पैकेट है। एक वाइप को आप यूज करिए, 1.5 से 2 महीने 3 महीने आराम से चल जाता है। किसी भी तरह से इसको मोड़ा मरोड़ा जा सकता है। बस पानी से गीला कर लीजिए थोड़ा सा, और जो क्लीनर बनाया है आपने उसको स्प्रे करिए और इससे वाइप आउट कर दीजिए। बहुत ही अच्छे से आपकी क्लीनिंग बहुत ही कम टाइम में हो जाएगी। साथ ही साथ आप किचन की हेल्दी क्लीनिंग भी कर पाएंगे। का मतलब सिर्फ ऊपरी तौर पे सफाई नहीं होता, हमें सफाई इस तरह करनी चाहिए किचन में कि हाइजीन भी मेंटेन रहे, हेल्दी क्लीनिंग हो सके। इसके लिए हमें टॉवेल्स को यूज करना चाहिए और हर टाइप के काम के लिए अलग अलग टॉवेल को रखना चाहिए। जैसे हाथ पोंछने वाले टॉवेल से हमें कभी भी बर्तनों को साफ नहीं करना चाहिए और उसको कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज नहीं करना चाहिए। हाथ पोंछने वाले टॉवेल अलग, बर्तनों को पोंछने वाले टॉवेल अलग अलग रखिए। हम लोग बर्तनों को वॉश करते हैं, हमारे सिंक एरिया के नीचे फर्श पे पानी के बहुत सारे छींटे पड़ते हैं, जिससे हमारा किचन का फर्श जो है बहुत ही गंदा दिखने लगता है। तो इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं एक मैट से। एक मैट बिछा लीजिए आप सिंक एरिया के पास जो वाटर एब्जॉर्ब करता हो। आप लंबा मैट भी बिछा सकते हैं या आप छोटा मैट भी बिछा सकते हैं, पानी को ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। मॉड्यूलर किचन में बहुत ऊंचे ऊंचे कैबिनेट्स बने होते हैं जिनकी सफाई करने के लिए हमारे हाथ पहुंच नहीं पाते, बट इनकी रेगुलर सफाई तो ज़रूरी है, खासकर जब आपके कैबिनेट्स वाइट माइका वाले हों तब। क्योंकि वाइट कलर के माइका पे उंगलियों के जो निशान हैं वो काफ़ी विजिबल भी होते हैं और बहुत जल्दी लग भी जाते हैं। तो अगेन इसके लिए मैं बनाने वाली हूँ एक DIY लिक्विड क्लीनर। और ये देखिए पानी में थोड़ा सा मैंने लिक्विड डिटर्जेंट डाला है, उसको शेक किया है और ये स्प्रे बॉटल के साथ रेडी हो गया। अब इसकी क्लीनिंग के लिए हम लोग माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज कर सकते हैं या जो मैंने स्पॉन्ज वाइप दिखाया उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये सरफेस यूज हो जाता, साफ हो जाता है। और अगर आपके हाथ ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या आपको क्लीनिंग फटाफट से निपटानी है ना, तो एक छोटा सा ऐसे वाइपर ले लीजिए, उस पर लगा लीजिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ और स्प्रे बॉटल से स्प्रे करते जाइए और इस वाइपर को चलाते जाइए। आपका जो आधे घंटे में क्लीनिंग का टास्क था ना, मात्र 2 से 3 मिनट में आपकी क्लीनिंग हो जाएगी। हाँ, बट यूज़ आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही करना है क्योंकि ये रेशे नहीं छोड़ता है किसी भी चमकदार सरफेस पे। करते करते हमारे क्लीनिंग टूल्स हैं ना वो भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं, खासकर जब हमारे किचन के जो क्लॉथ्स हैं वो ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं तो उनको नॉर्मली साफ़ करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप एक हैक यूज़ कर सकते हैं। पानी ले लीजिए, उसको उबाल लीजिए, साथ ही में उबलते पानी में डाल दीजिए 1 चम्मच डिटर्जेंट, और जितने भी आपके किचन टॉवल्स हैं जो काफ़ी चिपचिपे और मैले हो गए हैं उनको उबलते पानी में डिटर्जेंट के साथ 5 से 10 मिनट उबालिए। जब वो ठंडा हो जाएगा तो आप उसको अच्छे से रब कर लीजिए, बीच बीच में उलट पलट करते रहिए। बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं, एकदम चमक जाते हैं। साथ ही साथ जो इनका चिपचिपापन होता है, स्टिकीनेस होता है, वो भी दूर हो जाता है। देखिए ठंडा हो जाने के बाद इनको मैं रब कर लूँगी और ये एकदम से नए जैसे क्लीन हो जाएंगे। बॉटल हो या ऑयल बॉटल हो, इनकी क्लीनिंग नॉर्मल टाइप के स्क्रबर से नहीं हो पाती है ठीक से। तो इनकी क्लीनिंग के लिए आप इस टाइप के ब्रश का यूज कर सकते हैं। ये कई शेप में, कई साइज में मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत ही चीप रेट में मिल जाती हैं और इनसे आपके बॉटल्स की क्लीनिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। शेयर किया कि मेरे होम मेकिंग के जर्नी में, किचन क्लीनिंग के जर्नी में जितनी भी मुझे प्रॉब्लम्स आई, कैसे मैंने धीरे धीरे करके उनको सॉर्ट आउट किया।
किन टूल्स को यूज किया जिससे मेरी किचन क्लीनिंग जो पहले घंटों में होती थी अब वो मिनटों में हो जाती है। आई होप आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स को रिलेट करके इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने किचन क्लीनिंग में जरूर अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।